मैंने पहली बार इतना बड़ा काला बकरा देखा था। सच में डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे बाढ़ के पास आया। उसका मुंह लगातार चल रहा था जैसे कुछ चबा रहा हो। मैंने कहा, एमिली तुम इससे दूर रहो, ये ठीक नहीं लग रहा। एमिली हंसकर बोली, अरे रहने दो, ये तो सीधा सादा लगता है। वह जमीन से घास उठाकर उसे खिलाने लगी। काला बकरा अचानक खड़ा हो गया। उसके दोनों अगले पैर बाढ़ पर टिके थे। उसने लंबी जीभ बाहर निकाली और जानबूझकर एमिली के हाथ को चाटा। एमिली बोली, धीरे खाओ, और भी है। वह फिर घास उठाने लगी, लेकिन इस बार बकरे ने गर्दन और आगे बढ़ाई और उसकी जीभ सीधे एमिली के चेहरे तक पहुंच गई। बकरा साफ तौर पर उत्साहित दिख रहा था। एमिली घिन से बोली, बस अब नहीं, और मुंह पोंछते हुए अंदर चली गई। बकरा उसे घूरता रहा, बाढ़ के अंदर इधर उधर घूमता रहा, जैसे बाहर कूदकर उसके पीछे जाना चाहता हो। मैंने पहली बार किसी जानवर के चेहरे पर इतनी गंदी लालच देखी थी। शाम को चाचा माइकल ने खाना बना लिया। तभी दादा रॉबर्ट और दादी मैरी भी लौट आए। चाचा बोले, पापा ये वही है जिसके बारे में मैंने चिट्ठी में लिखा था। एमिली 7 महीने की गर्भवती है, जल्दी बच्चा होने वाला है। एमिली मुस्कुराकर बोली, पापा मम्मी मैं घर पहचानने आई हूँ। दादा ने मेज पर रखी चिकन की थाली देखी और झुंझलाकर बोले, अभी एक मुर्गी गायब हुई है और तुमने दूसरी काट दी। घर में कितनी है जो यूं ही खत्म कर रहे हो? चाचा बोले, ये एमिली के लिए है, उसके पेट में आपका पोता है। कल मैं शहर से कुछ सुअर खरीद लाऊंगा। दादी ने कहा, आप तो हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। दादा बड़बड़ाते रहे, बेवजह खर्चा, हर बात पर मांस चाहिए। चाचा बोले, ठीक है, आपकी भेड़ नहीं काटेंगे, कल शहर से खरीद लाऊंगा और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। दादा गुस्से में बोले, त्योहार भी नहीं है, किस बात की दावत? तुम्हें देखकर चिढ़ होती है। खाना खत्म हुआ तो चाचा और एमिली पश्चिम वाले कमरे में सोने चले गए। आधी रात मुझे पेशाब लगी। मैं बाहर गया तो देखा काला बकरा पश्चिम वाले कमरे की खिड़की के पास खड़ा है और अंदर घूर रहा है। उसके मुंह से लार टपक रही थी और मुझे लगा वह मुस्कुरा रहा है। मैं डरते डरते पीछे हटा और पूर्व वाले कमरे की तरफ भागा कि दादा को जगा दूं। तभी बकरा अचानक पलटा और मुझे घूरने लगा। मैं डरकर अंदर भागा और चिल्लाया, दादा बकरा बाहर है, वह चाची को देख रहा है। दादा बोले, क्या बकवास है, वह तो बाड़े में बंधा है। जब हम दोनों बाहर आए तो बकरा सच में बाड़े में लेटा था। दादा गुस्से में बोले, फिर झूठ बोल रहे हो क्या? मैंने सिर झुकाया तो जमीन पर ताजे खुरों के निशान दिखे। मैंने कहा, दादा देखो, ये बकरे के निशान है, आपने तो सोने से पहले आंगन साफ किया था। दादा ने ध्यान से देखा, सच में ताजे निशान थे। फिर उन्होंने चाचा माइकल को जगाया और कहा, बकरे को अच्छी तरह बांध दो, ये ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसी मजेदार कहानियां देखना पसंद है तो मैंने ऐसी ही मजेदार कहानियां यूट्यूब पर डाल रखा है, जिसका लिंक बायो में है, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं।